हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में, पिछले सेशन में मैं बताया था हाइड्रोकार्बन और उसका क्लासिफिकेशन, तो आज के इस क्लास में मैं कवर करने वाला हूं हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है एंड बेंजीन। यानी एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है और बेंजीन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है, इन सारी बातों की चर्चा आज की क्लास में की जाएगी। तो मैं सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल शायरी बोलने जा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में इसका जवाब अवश्य दीजिएगा। जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करते किसी की, सफलता इंतजार नहीं करते किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन, और इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन का डेफिनेशन, फॉर्मूला विथ एग्जांपल। तो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज कवर करने वाले हैं एल्केन को। एल्केन होता क्या है, एल्केन किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है, एल्केन का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन तो हम लोग कैसे, उसका बिल्कुल सिंपल जो एल्केन है उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले एल्केन, ये टॉपिक है हमारा है एल्केन। यानी जो एल्केन है, तो एल्केन क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी हम कहे तो एल्केन जो ग्रुप है हाइड्रोकार्बन का, वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें कार्बन एटम्स के बीच केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यानी एल्केन का जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है एल्केन का, उसमें प्रत्येक कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। फिर से कि these are saturated hydrocarbons, they contain only single bonds between carbon atoms। यानी जो एल्केन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसमें प्रत्येक कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है, जो सामान्य सूत्र इसका है, वो है CnH2n+2। यानी एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। इसमें जो N है, तो N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो N है, तो N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। वो 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। यानी एल्केन में दिखाई दे रहा है कि कार्बन N है और हाइड्रोजन का जो नंबर है वो 2n+2 है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के दुगुने से 2 ज्यादा होता है। यानी अगर किसी हाइड्रोकार्बन में आपको दिखाई दे रहा है कि जो हाइड्रोजन का नंबर है वो कार्बन के नंबर के दुगुने से 2 ज्यादा है, तो उसे एल्केन कहा जाएगा। मैं एग्जांपल आपके सामने दिखा रहा हूं। जैसे अगर हम यहां पर N का मान 1 पुट कर रहे हैं, तो यहां पर H2, N का मान 1 हो जाएगा +2। यानी यहां पर जो मेरा फॉर्मूला निकल के आ रहा है, C1 छुपा हुआ है, H2 1 × 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी CH4। तो CH4 कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एल्केन है। अगर मैं यहां देखता हूं, अगर मैं यहां पर N का मान 2 रख रहा हूं, तो फिर यहां पर H2, N का मान 2 +2, यानी जहां पर N है वहां मैंने 2 कर दिया, तो यहां पर आ जाएगा C2H2 2 × 4 और 4 × 2 6, तो H हो जाएगा हमारा 6। ये भी हमारा एल्केन का कंपाउंड है। अगर हम यहां पर 3 रखते हैं, तो H2 × 3 +2, यानी जहां पर N है हमने वहां पर 3 पुट कर दिया, तो C3H2 3 × 6 6 2 8, ये हमारा क्या हो गया? एल्केन का कंपाउंड हो गया। यानी कि जिस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के दुगुने से 2 ज्यादा हो, उसे एल्केन कहा जाता है।
अब वो इसमें जो पॉइंट हमारा है कि एल्केन में प्रत्येक कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं कि एल्केन का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें प्रत्येक कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है। इसमें किसी भी दो कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है। तो हम लोग इसको देखते हैं एग्जांपल में। सबसे पहले जो एल्केन का फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। हम इस पर जो है कुछ एग्जांपल सेट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया C3H8। यहां दिखाई दे रहा है कि जो यहां पर कार्बन का नंबर 3 है और हाइड्रोजन का नंबर 8 है, यानी 3 2 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि यह जो है कंपाउंड या इस फार्मूला को फॉलो कर रहा है, यानी एल्केन का कंपाउंड है। जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसमें कार्बन 3 एटम है, 1 2 3, इसमें 8 हाइड्रोजन है। प्रत्येक कार्बन एटम के बीच हमने सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। और आप सबको पता है कि कार्बन के साथ 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो सिंगल बॉन्ड के रूप में हो या डबल बॉन्ड के रूप में हो या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में हो। अब इसमें 8 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप सबको पता है कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, यानी हाइड्रोजन के साथ हमेशा एक ही सिंगल बॉन्ड बनता है, इसके साथ कभी 2 या 3 बॉन्ड कंप्लीट नहीं होता है। तो प्रत्येक हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है। और देखिए यहां पर जो भी हमारा कार्बन एटम है, चाहे हम किसी भी कार्बन एटम की बात करें, चाहे इस कार्बन की बात करें या इसकी बात करें या इसकी बात करें, प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है। और किसी भी कार्बन के बीच में, किसी भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्ड है। इसलिए इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यानी अगर मैं एक और एग्जांपल चेक कर रहा हूं, मैं अगर एक और कंपाउंड ले रहा हूं, जैसे मैंने रख दिया C7H16, यानी अगर हम देखें तो 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 7 का टेबल पढ़ते हैं, तो 7 दूना 14 और 14 2 16, यानी बिल्कुल इस फार्मूला को फॉलो कर रहा है। यानी ये भी हमारा क्या है, एल्केन है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। प्रत्येक कार्बन के बीच हमने सिंगल बॉन्ड दिखा दिया, यानी यहां पर सबके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हो रहा है। इसमें 16 हाइड्रोजन है, 1 2 3, इसके बीच सिंगल बॉन्ड होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी इसमें 7 कार्बन एटम है और 16 हाइड्रोजन एटम है। दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो अभी हमने कहा कि जो एल्केन है, तो एल्केन का नॉर्मल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन में प्रत्येक कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यानी एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अब मैं अगर इसका नामकरण की बात की जाए सिंपल एल्केन का, तो सिंपल एल्केन का अगर मैं नामकरण करूं तो इसमें याद रखा जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर कार्बन 1 है तो ये सब में काम आएगा, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्कोहल हो, ईथर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम वही नंबर जिसको हम लोग ग्रीक वर्ड के नाम से जानते हैं। तो कार्बन अगर 1 रहेगा तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड मिथ, METH, मिथ। अब इसमें अगर एल्केन है तो AN यूज कर देंगे, एल्कीन क्या है तो EN यूज कर देंगे। हालांकि एल्कीन में कार्बन 1 नहीं होता है, एल्कीन में कार्बन 2 से स्टार्ट होता है, एल्काइन में भी कार्बन 2 से स्टार्ट होता है, यानी एल्केन में कार्बन 1 होता है। जैसे यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 रहेगा, हम लोग ईथ का यूज करेंगे, यानी अगर एल्कीन का कंपाउंड है तो ENE एथीन हो जाएगा, एल्काइन का कंपाउंड है तो YNE इथाइन हो जाएगा, एल्केन का कंपाउंड है तो ANE यानी इथेन हो जाएगा। कार्बन 3 है तो इसके लिए हम लोग प्रोप का यूज करेंगे, प्रोप होता है। कार्बन 4 है तो ब्यूट का यूज किया जाएगा, कार्बन 5 है तो पेंट का यूज किया जाएगा, कार्बन 6 है तो हेक्स का यूज किया जाएगा,
कार्बन 7 है तो हेप्ट का यूज किया जाएगा, कार्बन 8 है तो ऑक्ट का यूज किया जाएगा, कार्बन 9 है तो नॉन का यूज किया जाएगा, कार्बन 10 है तो डेक का यूज किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर कार्बन 11 आ जा रहा है तो मोनोडेक, 12 आ रहा है डाइडेक, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं एल्केन का, बिल्कुल सिंपल कंपाउंड। एल्केन का फॉर्मूला यही है CnH2n+2, यानी इसी पर मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, ऐसे आगे होते जाएगा, C6H14, C7H16, C8H18। तो अब देखा जाए कि इसमें कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 2 है, 3 है, 4 है और इसमें 5 है। तो अब देखिए, जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे, या कार्बन 1 है तो हम यहाँ यूज करेंगे मेथ, और एल्केन है तो एल्केन का अगर हम देखते हैं तो एल्केन के लास्ट में ANE होता है, हम इसमें जोड़ देंगे ANE, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। यहाँ 2 कार्बन है, 2 के लिए ईथ होता है, लास्ट में जोड़ देंगे ANE, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, और लास्ट में जोड़ देंगे ANE, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। यहाँ 4 कार्बन है तो 4 के लिए ब्यूट है, और लास्ट में जोड़ देंगे ANE, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इसमें 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट, और इसमें ऐड कर देंगे ANE, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा वो एल्केन है, और इसका जब IUPAC नेम लिखा जाएगा तो ग्रीक वर्ड के अंत में ANE ऐड कर दिया जाएगा, तो इसका नामकरण हो जाएगा। यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इसके आगे बढ़ेंगे तो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। उसके आगे बढ़ेंगे तो मोनोडेकेन, डाइडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सभी हमारा एल्केन का सिंपल कंपाउंड है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, यानी एल्केन के बाद हम बात करेंगे एल्कीन का। हम बात किससे करेंगे अब? एल्कीन का, कि एल्कीन क्या होता है। एल्कीन का नॉर्मल फार्मूला, एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है। एल्कीन में प्रत्येक कार्बन एटम के बीच किस टाइप का केमिकल बॉन्ड पाया जाता है। तो जो एल्कीन है, तो एल्कीन जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्कीन यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यानी जो एल्कीन है वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन एटम जो होता है उसके बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड, यानी कि जो एल्कीन का कंपाउंड है उसमें किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड पाया ही जाएगा, इसलिए इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यानी दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, they contain at least 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। यानी एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2n, यानी कि एल्कीन में अगर कार्बन एल्कीन जो है, अगर कार्बन का दुगुना है हाइड्रोजन, अगर कार्बन का 2 गुना है हाइड्रोजन, तो उसे एल्कीन कहा जाएगा। यानी इसमें मैं एग्जांपल देखता हूं, तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी n का मान अगर हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 रह जाएगा, यानी C2H2 into 2, यानी हो जाएगा C2H4, दैट इज एल्कीन, C2H4। यानी यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हाइड्रोजन का नंबर है वो कार्बन के नंबर का 2 गुना है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इसमें 2 कार्बन एटम है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम है। एक हमने यहां रखा, एक यहां रखा, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहां सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यानी कि यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हो गया, यहां पर एक एक का पार्टनरशिप हो गया, यहां पर एक एक का पार्टनरशिप हो गया, यहां पर एक एक का पार्टनरशिप हो गया। यानी प्रत्येक कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है।
यानी यहाँ पर एक इधर और एक इधर, दो का पार्टनरशिप हो चुका है, दो इसके पास बच रहा है और दो इसके पास बच रहा है। ये दोनों आपस में पार्टनरशिप करेगा तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक किसी भी दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पर अगर यहां रखा मैं C4, यहां पर हो जाएगा H2 इंटू 4 यानी C4H8। यहां पे दिखाई दे रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन का 2 गुना है, ये भी एल्कीन का कंपाउंड है। अब यहां देखते हैं कि किसी भी दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए इसमें 4 कार्बन है, हम इसमें जब बनाएंगे स्ट्रक्चर तो इसमें 4 कार्बन देंगे, 1 2 3 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन। हम इसको यहां पर एक सजा दिए, एक यहां पर और एक यहां पर, 3 हो गया, एक यहां पर 4, एक यहां पर और एक यहां पर, 3 3 6 हो गया। अब एक इसके पास डाल दिए और एक इसके पास डाल दिए यहां पर। अब यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन का 4 गो बॉन्ड कंप्लीट हो गया है, इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। लेकिन इसको और इसको देखा जाए तो यहां पर अगर हम डबल बॉन्ड लगाते हैं तो 2 1 3 3 1 4, 2 1 3 3 1 4, इस दोनों कार्बन एटम का भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहां पर दिखाई दिया कि दोनों कार्बन एटम के बीच एक डबल बॉन्ड आ गया है, तो इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। यानी एल्कीन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के 2 गुना होता है, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हाइड्रोकार्बन इस फार्मूला को फॉलो करेगा उसे एल्कीन कहा जाएगा। और एल्कीन में किसी भी दो कार्बन एटम के बीच एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब मैं देखता हूं इसमें कि एल्कीन का कुछ कंपाउंड लेता हूं। एल्कीन के जैसे मैंने कंपाउंड माना, यहां फार्मूला इसका है CnH2n, तो इस फार्मूला को मैंने कंपाउंड लिया C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12। इस सब में दिखाई दे रहा है, इस सब में दिखाई दे रहा है कि जो हाइड्रोजन है कार्बन का 2 गुना है, ये सब एल्कीन है। अब यहाँ पर 2 कार्बन है तो ये और लास्ट में जोड़ देंगे इसमें ENE, इसमें क्योंकि एल्कीन के लास्ट में क्या होता है, ENE होता है, तो इसमें ग्रीक वर्ड में ENE ऐड करेंगे, इसका नाम हो गया इथीन। इसका एक और नाम होता है जो चर्चित नाम है उसका, वो नाम होता है इथिलीन। इसी को हम लोग इथिलीन कहते हैं। ये हमारा इथिलीन हो गया। अब यहां ध्यान देंगे, यहां पर 3 कार्बन है। कितना कार्बन यहां पर है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, और एल्कीन का है तो लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे ENE, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। यहां 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, लास्ट में ENE ऐड करेंगे, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। यहां 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, और इसमें लास्ट में ENE ऐड करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। यहां 6 कार्बन है तो हेक्स होगा, लास्ट में ENE ऐड करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। इसी प्रकार से आगे हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनिन, डेकिन, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहां दिखाई दे रहा है कि एल्कीन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर का 2 गुना होता है, तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। इसमें किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और इसके IUPAC नाम लिखने का जो सिंपल तरीका है वो ग्रीक वर्ड के अंत में ENE जोड़कर लिखा जाता है। तो अब मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूं, और अब मेरा जो थर्ड जो हाइड्रोकार्बन इसमें आ रहा है वो है एल्काइन। वो क्या है? एल्काइन। तो आपको पता है कि एल्काइन का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, यानी एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? CnH2n-2। यानी एल्काइन में हाइड्रोजन का जो नंबर होता है वो कार्बन के नंबर के 2 गुने से 2 कम होता है। जैसे एल्केन में 2 गुने से 2 ज्यादा होता है, एल्कीन में 2 गुना होता है, और एल्काइन में 2 गुने से 2 कम होता है। यानी मैं एग्जांपल यहां पर देख रहा हूं, तो यहां पर मिल गया C2H2, और देखा जाए तो 2 दूना 4 और 4 में से 2 गया 2। जैसे आपको मिल गया C3H4, यानी अगर यहां देखा जाए तो 3 दूना 6 और 6 में से 2 गया 4।
जैसे यहां देख रहा हूं मैं, जैसे भी देखा आपने यहां पर एक मक्खी बैठ गई थी जिससे हमारा जो स्लाइड काम नहीं कर रहा था। अब मैं यहां देखता हूं, जैसे हो गया C4H6 यानी 4 दूना 8, 8 में से 2 गया 6, C5H8 5 दूना 10, 10 में से 2 गया 8। ये सभी एल्काइन का कंपाउंड है। और याद रखो कि एल्काइन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्काइन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें किसी भी दो कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। मैं अगर इसका बना रहा हूं स्ट्रक्चर, तो यहां ध्यान देने वाली बात है, इसमें 2 कार्बन है, 1 2, और 2 हाइड्रोजन है, एक इधर और एक इधर। यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड है क्योंकि पार्टनरशिप हो रहा है। अब कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है, तो यहां पर 3-3 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होगा दोनों के बीच में, तो यहां बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ये दिखाई दिया कि यहां पर 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो बाबू यहां पर ध्यान दिया, अगर मैं इसका बना रहा हूं स्ट्रक्चर, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें 6 हाइड्रोजन है। हमने यहां पर एक दिखा दिया, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। हम इसको आगे पीछे भी करके हम बॉन्ड को दाएं बाएं कर सकते हैं, वो मतलब कि इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया है, इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस दोनों में से किसी भी कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहां पर 3-3 का पार्टनरशिप होगा, यानी इस 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब इसका भी 4 कंप्लीट हो गया और इसका भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, तो इसे कहा जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन और एल्काइन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो प्यारे बच्चों, मैं इसमें अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो एल्काइन का जो कंपाउंड है, एल्काइन का, तो उसका जो है आईयूपीएक नेम हम लोग कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो जो एल्काइन है, तो एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं कुछ हाइड्रोकार्बन आपको दे रहा हूं, जैसे हो गया C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10। यानी इसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सब में जो हाइड्रोजन का नंबर है वो कार्बन एटम के नंबर के 2 गुने से 2 कम है। तो मैं प्यारे बच्चों, मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसका जो है, अब इसका जो आईयूपीएक नेम लिखा जाएगा, तो 2 कार्बन है तो ईथ, और लास्ट में जोड़ देंगे YNE, यानी इसमें ऐड कर देंगे YNE। अब इसका नाम हो गया C2H2 का इथाइन। क्या नाम हो गया, इथाइन। यानी इसका एक और नाम होता है एसिटिलीन, इसका एक और नाम होता है एसिटिलीन। यहां पर 3 कार्बन है, एल्काइन का कंपाउंड है, तो 3 के लिए हो जाएगा प्रो, और लास्ट में जोड़ दिया जाएगा YNE, यानी इसका नाम हो गया प्रोपाइन। यहां 4 कार्बन है, तो 4 के लिए हो जाएगा ब्यूट, और लास्ट में हो जाएगा YNE, यानी ब्यूटाइल। यहां 5 कार्बन है, तो हो जाएगा पेंट, और लास्ट में YNE, यानी पेंटाइन। यहां 6 कार्बन है, तो 6 के लिए हो जाएगा हेक्स, और लास्ट में YNE, तो इसका नाम हो गया हेक्साइन। तो आपने देखा अभी तक एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में। यानी एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n, एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यानी जो एल्केन है उसमें प्रत्येक कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। लेकिन जब बात आएगी एल्कीन की, उसमें किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड। जब बात आएगी एल्काइन की, तो किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच
ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए एल्कीन और एल्काइन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक देखा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब मैं देखता हूं और आपको दिखाने जा रहा हूं बेंजीन। बेंजीन, तो बेंजीन क्या होता है? तो मैंने पिछले क्लास में बेंजीन के बारे में थोड़ा बहुत बातें बताई थी। यानी बेंजीन जो है तो यह एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसकी संरचना चक्र यानी साइक्लिक या रिंग होती है, यानी कि जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिंग के फॉर्म में होता है, जिसमें एकांतर क्रम में अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। यानी मैंने आपको दिखाया था कि जो बेंजीन है, तो बेंजीन का जो केमिकल फार्मूला है, बेंजीन का जो मोलेकुलर फार्मूला है वो होता है C6H6। यानी इसमें कार्बन 6 कार्बन का इसका रिंग होता है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें प्रत्येक कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। और जब इसमें दिखाया जाता है कि अल्टरनेट इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें 6 हाइड्रोजन है, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा और यहां पे रहेगा। यानी कि जो बेंजीन का जो मोलेकुलर फार्मूला है वो होता है C6H6, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिंग के फॉर्म होता है। 6 कार्बन का रिंग होता है, 6 मेंबर रिंग होता है, और प्रत्येक कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड तो पाया जाता है, लेकिन इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी पाया जाता है। ये हमारा बेंजीन हो गया। यानी इट इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इट हैज अ साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड। यानी जो बेंजीन है, तो बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला C6H6, इसमें 6 कार्बन का रिंग होता है और इसके रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाता है। यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यह एक तरह से अनसैचुरेटेड होता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा बेंजीन के बारे में। बाकी जब मैं अगला क्लास लेकर आऊंगा, नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कि एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का जो लॉन्ग चेन का एल्केन होता है, लॉन्ग चेन का एल्कीन होता है, लॉन्ग चेन का एल्काइन होता है, उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। एक चेन में 2 3 4 5 डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक चेन में 2 3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइड चेन अल्काइल ग्रुप के रूप में अटैच रहेगा। उसमें साइड चेन के रूप में अन्य हाइड्रोजन एटम भी अटैच हो सकता है। तो उस टाइप का जो एल्केन होगा, एल्कीन होगा, एल्काइन होगा, तो उसका आयुर्वेदिक नामकरण कैसे किया जाएगा, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे अगले क्लास में। और फिर मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा तो उसके बाद बताऊंगा कि एल्केन का प्रिपरेशन क्या है, एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। उसी प्रकार से एल्कीन का प्रिपरेशन कैसे होता है, एल्कीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी एल्कीन किस टाइप का केमिकल रिएक्शन करता है। ठीक उसी प्रकार से एल्काइन को कैसे बनाया जाता है, यानी उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, यानी जो एल्काइन है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, एल्काइन किस टाइप का केमिकल रिएक्शन करता है, और साथ ही साथ बेंजीन का प्रिपरेशन क्या होता है, बेंजीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, और बेंजीन किस टाइप का केमिकल रिएक्शन करता है। इन सारी बातों की चर्चा धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, और जब आपको अच्छे समझ में आए तो कमेंट में अवश्य बताएं।